नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मर्चरी हाउस से। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए आपको वह बता देता हूँ। 28 वर्षीय चंपा नामक लड़की पंचकुला में एक डॉक्टर के घर उनके बच्चों के देखरेख किया करती थी और 16 तारीख को अचानक से खबर मिलती है कि चंपा का शव जो है वो बाथरूम में मिलता है, जिसके बाद तमाम नेपाली लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं इनका आरोप है कि हमारी जो बेटी थी 28 वर्षीय चंपा, उसकी हत्या की गई है। जिसके बाद तमाम नेपाली लोग इकट्ठा हो गए पंचकुला में। इन्होंने 3 दिन तक वहां पर धरना प्रदर्शन किया और नेपाली जो है वो नेपाल एम्बेसी से संपर्क करना शुरू कर देते हैं कि हमें पुलिस जो है वो इंसाफ नहीं दिलवा रही, जिसके चलते हुए नेपाल एम्बेसी जो है वो भारत सरकार से संपर्क करती है। भारत सरकार हरियाणा सरकार से संपर्क कर तुरंत जो है इस पे कार्रवाई करवाने के आदेश देती है। उसके बाद जो है वो पुलिस कहती है कि आपको कहां पर पोस्टमार्टम कराना है हरियाणा में, तो परिवार के लोग कहते हैं कि हमें करनाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के वहां पर जो है वो भिजवाया जाइए जो बॉडी को। उसके बाद जो है वो परिवार बॉडी लेकर करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मर्चरी हाउस में कल पहुंचा और आज यहां पर तमाम लोग पोस्टमार्टम करवाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, परिवार से जानने का प्रयास करते हैं। सेक्टर 2 लगभग 5 मिनट का रास्ता है। आपको कितने बजे जानकारी आई थी? हमको आई लगभग 12 बजे जानकारी। यह घटना हुआ 11 बजे, जब उन्होंने बताया 11:30 बजे का। अच्छा, तो जब आप वहाँ पर गए तो आपने क्या देखा वहाँ पर जाकर? हमने कुछ देखा ही नहीं, हमको अंदर जाने नहीं दिया था। अच्छा, तब पुलिस थी वहाँ पर? हाँ जी, पुलिस मौजूद थी वहाँ पे। तो क्या आपने जब चंपा को देखा था, फेस देखा उसका फेस हमने लगभग 2 बजे करीब में देखा, तो ऐसा लगा था कि उसके मुंह से खून निकल रहा था। ऐसा लग रहा है कि उसको हाथ से मारा गया। उसके गाल पे भी इतना नीला नीला हो रहा था उसमें। तो मतलब आपको शक है कि हत्या की? हाँ जी, हत्या की गई है। लेके बाथरूम में बस वो हैंगर तौलिया 4 फीट के हाइट में उसको बैठा दिया गया। आप कितनी दूर रहती थी आपसे? ऐसा लगभग हम होली में मिले थे। कुछ बताती थी? कुछ भी नहीं बताती, सही सलामत अच्छी खासी थी। करनाल क्यों लेके आए हो? अब वहाँ पे हमको विश्वास नहीं कर सकते उधर, ऐसे लग रहा है कि सब लोग मिले हैं, इसीलिए हम करनाल लेके आए बॉडी को। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन वो बताएं एक बार। उस दिन अब कुछ पता नहीं, कह रहे थे कि अब नाश्ता वास्ता करके नहाने गई थी तो फांसी का फंदा लगा लिया तो बाथरूम में। और वो हैंगर तो वैसा है कि जैसे बैठते समय में वो करे, वो तो आराम से जैसे लग रहा है कि मार के बिठा गया है। वो तो दिखने में पता चल रहा है। उसके हाथों में नाखून पले हुए थे, या नाखून भी सही सलामत है, उसके पैर भी सही सलामत है, तो सारा बॉडी सही सलामत है। बस उसका हत्या की गया है। हत्या किया गया है? हाँ जी। तो आप कितनी दूर रहते थे उससे? उससे ज्यादा दूर नहीं, 5 मिनट की दूरी थी। तो आपको बताया गया था? हाँ जी, बताया गया। जैसे कि 12 साढ़े 11 बजे का वो हुआ था। उन लोगों ने बुलाया कि हमको पता चला 12 बजे करीब। मैं भी काम करती हूँ और जैसे मेरे को पता चला हम भागे दौड़े पड़े। मेरे मम्मी पापा सब लोग भागे दौड़े, मेरे रिश्तेदार सारे भागे दौड़े। तो जब तक पुलिस भी अंदर जाने नहीं दी, पुलिस भी आ गई थी उस टाइम में। पुलिस आ गई? हाँ जी, पुलिस से पहले वो लोग दरवाजा तोड़ चुके थे। तो कुछ निशान ऐसे हैं शरीर पे जिससे पता चले? ऐसे हाँ जी, निशान तो है। लगता है कि जैसे गाल पे उसको थप्पड़, हाथ से थप्पड़ मारा गया है। हाँ जी, उसके गाल पे नीला नीला पड़ा था तो उस दिन। हत्या क्यों करेगा कोई उसकी? अब पता नहीं, वो तो भगवान ने जाने। क्या किस चीज का काम करती थी, कहाँ पे काम करती थी? बच्चों को देखने का काम करती थी। कहाँ करती थी? सेक्टर 4 पंचकुला। तो वो क्या करती थी फैमिली जिसके यहाँ काम करती थी? वो फैमिली उसके भैया तो कह रहे थे जैसे ठेकेदार थे घर बेचने खरीदने का, और भाभी डाइटिंग के डॉक्टर थे। हाँ जी। तो कोई पैसे की दिक्कत थी, कुछ बताया कि क्या कुछ मामला चल रहा है? बात हो रही कुछ है? बताया नहीं, सब अच्छी खासी थी लड़की, अच्छी सी पढ़ रही थी, कर रही थी, तो ऐसा कुछ बताया नहीं था उसने। तो पता नहीं किसने किया, कहाँ से किया, खुद तो हत्या कर नहीं सकती। कोई ऐसी संभावना तो नहीं है कि कुछ गलत हुआ हो उसके साथ? नहीं, वो घर जाने के लिए कपड़े ऐसी नहीं, अब वो 1 महीने के बाद वो घर जाने के लिए वो कपड़े भी खरीद लिया था उसने। अच्छा। हाँ जी, सामान भी मंगवाया था, वो सामान भी पड़े है वहाँ पे। कहाँ की रहने वाली है? वो नेपाल की रहने वाली है। यहाँ कब से काम कर रही थी? यहाँ आए हुए हमको लगभग हो गया, उस घर में तो 5 महीने हो गए, हमको लगभग हो गया 9 महीने। अच्छा। हाँ जी। तो कितनी उम्र है उसकी? 22 साल है। तो अभी पढ़ रही थी कुछ? पढ़ गए 12वीं पास की है। हाँ जी, काम ही कर रही थी अभी? हाँ जी, कह रही थी बैठने से पहले मैं भी चली जाऊंगी साथ होके। वो खुश होके आई काम करने के लिए, खुशी फाशी थी उसमें। तो
आपने सुना, परिवार का यह भी आरोप है कि उसकी हत्या की गई है, उसके चोटों के निशान उसके शरीर पर देखे गए, जिसके चलते हुए परिवार आज इकट्ठा हो जाता है। नहीं, पहले उन्होंने दरवाजा तोड़वाया, दरवाजा तोड़वाने के बाद पुलिस को बुलाया। पुलिस को बुलाने के भी, क्योंकि जहाँ तक जो भी पहुँचे उनको ये लगा कि अब इसमें प्राण नहीं है। अच्छा, बेसिकली मोटे मोटे तौर पे लोग इसकी चीज को जज कर लेते हैं। जहाँ तक उसके शरीर ठंडा पड़ चुका था तो उन्होंने अपने जितने भी सबूत मिटाने के बाद में पुलिस को बुलाया। पुलिस को बुलाने के बाद में एक फॉर्मेलिटी के तौर पे वहाँ पे फॉरेंसिक टीम आई। आपकी वहाँ पर पुलिस से बात हुई है? आपने टाइमिंग मैच किया है? नहीं, मेरी पुलिस से बात नहीं हुई है। उनका परिवार उनके उसमें था। टाइमिंग में बहुत डिफरेंस है। वहाँ के जो चौकी इंचार्ज है उन्होंने बताया है कि जो सेकंड वर्कर है कल्पना जी कल्पना वैष्णो देवी घूमने गई थी और उसने जो है ना 17 तारीख को आना था, जबकि एक दिन पहले 15 तारीख को ही आ गई है वो। और सवेरे जहाँ तक उन्होंने बताया है कि उन्होंने एक साथ में नाश्ता किया है, चंपा ने और कल्पना ने। और हमारे माननीय महोदय SHO साहब का कहना था कि कल्पना जो है ना 16 तारीख की सवेरे 8 बजे पंचकुला आई है। बयानों में कंट्रोवर्सी है और इसमें कम से कम 4-5 लोगों हमारे को जो है ना 4-5 लोगों के ऊपर शक है। कौन है वो 4-5? मकान मालिक, मकान के जो है हस्बैंड वाइफ, काम करने वाली कल्पना, कोई राजू ड्राइवर है और चंपा को जिसने नौकरी पे लगाया था वो लड़का अभी फरार चल रहा है। जबकि चंपा की मृत्यु होने के उपरांत चंपा का भाई पुणे से पंचकुला आ गया है। सऊदी अरब, दुबई से उनके भाई रास्ते में लगभग करनाल को क्रॉस करके जा चुके हैं। चंडीगढ़ की तरफ हमने रवाना कर दिया। यहाँ हम शोर शराबा हल्ला नहीं चाहते क्योंकि हमें कानून का साथ चाहिए। हम कानून को हाथ में लेकर के या मतलब और कोई समस्या खड़ी करना नहीं चाहते। नौकरी पे किसने लगाया था, कैसे लगाया? जो नौकरी पे लगाया था वो बिरजू नाम का लड़का है, वो फरार चल रहा है। और हमारे को इन 5 लोगों के ऊपर डाउट है। एक ड्राइवर राजू, एक चंपा की मकान मालिकन यानी कि ऑनर मैडम डॉक्टर और बिल्डर और कल्पना, और जिसको बुला करके दरवाजा तोड़ा गया है आर्टिफिशियल, उनके ऊपर। तो कभी पहले कोई झगड़ा हुआ? कुछ ऐसा कुछ नहीं पता चला। ऐसा कोई अभी तक कोई बात ऐसी नहीं है। अंदर से कुंडी लगाई हुई थी? देखिए, ये इस चीज को हम बिल्कुल नहीं मानते। अगर कुंडी लगाई थी तो आपने पुलिस को बुलाया, कि जिन्होंने पुलिस को बुलाया पुलिस के आने का इंतजार करना चाहिए था और परिजन को दिखाना चाहिए था। परिजन को आपने 2-2.5 घंटे बाद में दिखाया तो आपने साक्ष्य को मिटाया है। पुलिस को सिर्फ दिखावटी जो है ना फॉरेंसिक जांच करवाने के लिए बुलाया है। तो बॉडी को देख के ये अंदाजा लग रहा है कि हत्या हुई है? देखिए, कोई भी अगर फांसी खा के मरता है तो उसका जो है जीभ बाहर निकली हुई है, नाक और मुंह से खून निकला हुआ है। तो हमारे को शक ये है कि पहले उसको जान से मारा गया है। मारने के बाद में उसको तौलिया टांगने वाले स्टैंड पे जो 3.5 फुट का है उसमें लटका करके फांसी का एक ड्रामा रचा गया है। तो आप करनाल क्यों लेके आए हो डेड बॉडी? क्योंकि जहाँ तक हमारे को 2 दिन तक प्रोटेस्ट करने के बाद भी हमारे को जो है ना FIR तक नहीं हुई, तो हमारे को निष्पक्षता का शक था पंचकुला में, इसलिए हम करनाल लेकर के आए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरी खरेल है। आज क्या कार्रवाई की जा रही है? आज अब कुछ समय बाद में पोस्टमार्टम होएगा मेडिकल बोर्ड में। पुलिस आई है पंचकुला से? पंचकुला से पुलिस आई हुई है। तो अब आप क्या चाहते हैं? न्याय मांगते हैं, और क्या है, न्याय चाहिए हमें। जो भी सच्चे और तथ्य है निष्पक्षता के साथ में न्याय चाहिए हमें। क्योंकि जहाँ तक आप लोगों को भी ज्ञात है, सभी को ज्ञात है, फांसी खाने वाले बंदे का जीभ बाहर निकल के जीभ का कटना, मुंह में से और नाक में से खून निकलना, ये हमने आज पहली बार सुना है। हो सकता है आप लोगों ने कहीं सुना होगा, पर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा केस पहली बार देखा है। क्या नाम आपका? हरी खरेल। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? वही है जो हरी खरेल जी ने कहा है, सेम है। उसमें मतलब जो है ना हमारे को तो डाउटफुल इसलिए हुआ कि 2-3 दिन तक FIR दर्ज नहीं हो रहा था। मेन बात तो वही है, FIR दर्ज होनी चाहिए था। FIR दर्ज हो गई, न्यायिक जांच के लिए डालना चाहिए था, नहीं डाला। जब पूरे मतलब हमारे समाज के लोग काफ़ी लोग इकट्ठे होने के बाद उसके बाद इन्होंने FIR दर्ज किया और उसके बाद फिर 11 घंटे प्रोटेस्ट करने के बाद, और 11 घंटे प्रोटेस्ट सुबह 7 बजे से लेकर 7:30 बजे शाम को मतलब मैंने FIR दर्ज करा। उसके बाद फिर
तो बच्ची के जो कपड़े कुपड़े हैं उनको लेने के लिए उसके भाभी को और भाई को फिर पुलिस स्टेशन में ले जाके उसके कपड़े कुपड़े भी वहाँ से उठा दिया। तो सबूत मिटाने के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं। इसलिए हमारे को हरियाणा मतलब पंचकुला प्रशासन से विश्वास नहीं था, इसलिए हमने फिर उसके ऊपर लिख के दिया। फिर नेपाली एमएससी में गए, नेपाली एमएससी से फिर फोन कराया पंचकुला एसएसपी को। पंचकुला एसएसपी ने कहा कि मतलब जो है आप वहाँ पे कल्पना चावला हॉस्पिटल या रोहतक मेडिकल में रेफर करा के वहाँ से मतलब मेडिकल कराए और निष्पक्ष जांच के हिसाब से उसको सत्य तथ्य निकाले। और जो मतलब जैसे भारत में कहा जाता है ना बेटी बचाओ अभियान, उसके तहत 23 साल की बेटी का हत्या हुआ है। नेपाल और भारत ऐसा कॉमन देश है जिसमें आने जाने के लिए कोई न पासपोर्ट मांग होता है न आने जाने के लिए कोई चीज में कंडीशन है, पर फिर भी उस देश की बेटी को जो हत्या होती है और यहीं के प्रशासन लोग ये कहते हैं कि मतलब ये हत्या है। और हत्या होता है तो मतलब इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो उसने सुसाइड भी किया है तो उसको सुसाइड का हिसाब से देखना चाहिए या हत्या हुआ है। इसमें तो दुनिया भर के जैसे भारत सरकार का रूल है कि बेटी बचाओ किस हिसाब से बचा रहे हो आप लोग? मित्र देश नेपाल है, नेपाल के साथ भारत का और नेपाल का 1950 के संधि के तहत इंडियन लोग नेपाल में जाते हैं, नेपाली लोग इंडिया में आते हैं और सारे उसी हिसाब से नौकरी करते हैं। पर उसके हिसाब से जो नेपाल की एक बेटी आके कोठी में काम करती है और वो है क्या नाम है बिल्डर है, बिल्डर की कोठी में काम करती है और उसकी मैडम जो है वो है डाइटिशियन है, उसके कोठी में जो एक तो हमारे को डाउटफुल इसीलिए है पंचकुला प्रशासन ने उसको तुरंत मतलब एफआईआर दर्ज नहीं किया। उसके बाद फिर हॉस्पिटल में भी कई चीज़ों की दिक्कत के सामना करना पड़ा, इसलिए हमने सारे लोग इकट्ठे होके काफ़ी हंगामा करने के बाद फिर इन्होंने जो है उसके हमने फिर नेपाली एम्बेसी में गए। नेपाली एम्बेसी को बोला कि आप जो राजदूत का फॉर्मेलिटी क्या होता है प्रोटेस्ट, तो हम उसके बाद वो राजदूत के थ्रू फिर फोन आ गया एसएसपी को बोला गया। फिर 6 सेक्टर हॉस्पिटल में एसएसपी ने कहा कि मतलब ये जो चाहते हैं वो आप करिए। उसके बाद फिर इन्होंने फिर बोला कहाँ रेफर करें हमने बोला कि हॉस्पिटल के तहत जो होता है कल्पना चावला हॉस्पिटल में करें, मैंने कहा कर दो। फिर हमने फिर यहाँ से निष्पक्ष हुआ करके कल उससे हमारे यहाँ के डायरेक्टर साहब से भी बात हो गई थी। अभी यहाँ से पोस्टमार्टम होगा, हमने कोशिश करा था शाम को पोस्टमार्टम हो जाए तो ठीक है, कल शाम को हो नहीं पाया तो मैं खुद गया था मैं यहाँ के डायरेक्टर जनरल से मिलने। उनसे मिल के आने के बाद फिर उन्होंने सवेरे का टाइम दिया था। अब जो पोस्टमार्टम हो रहा है चंडीगढ़ के पंचकुला पुलिस भी आई हुई है, वो अंदर गए हुए हैं उन्होंने पोस्टमार्टम कराने के लिए। और पोस्टमार्टम कराने के बाद जो भी होगा निष्पक्ष हिसाब से कराने के लिए मतलब तो कराने के लिए चाहते हैं हम। और मैं तो हम तो ऑल इंडिया लेवल के हमारे संस्था है, पूरे इंडिया में हमारा संस्था है, संस्था के तरफ से मैं संस्था का सेंट्रल कमेटी का मेंबर हूँ। और हमारे जो जिस हिसाब से नेपाल और भारत के मैत्री संधि है उसके संधि के तहत नेपालियों को भी न्याय मिलनी चाहिए, निष्पक्ष रूप से काम होने चाहिए। हमारा यही आह्वान है, आप लोगों से भी मीडिया से भी यही अनुरोध है जो है सत्य और तथ्य है उसको सामने लाया जाए। जिसने गुनाह किया है उसको सजाएं मिलनी चाहिए। और बेटी चाहे नेपाल की हो चाहे भारत की हो, दोनों एक है। नेपाल और भारत मित्र देश है, मित्रता की तरह ही रहना चाहिए, न कि इसमें दरारें पड़नी चाहिए। मेरा कहना यही है।